हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज़ पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। आज हम जिनकी बात करने जा रहे हैं, नकोदर के फ़कीर शहंशाह साईं लाडी शाह जी की, और उन्हीं से शुरू होती है वहीं ख़त्म हो जाती है। ज़िंदगी ऐसी आशिक की होती है। साईं जी के दरबार में एक मुरीद साईं जी के आया करते थे। दरअसल वो पहले काफ़ी रईस थे, तो कुछ भाइयों में लेन देन के चक्कर में वो हरियाणा के थे, वहाँ के गढ़शंकर के। तो वहाँ से कुछ उनके भाइयों में आपस में कुछ हुआ, तो वो वहाँ से छोड़कर उनके जो, जैसे हम कहते हैं नानी का घर था, नान के जो थे वो नकोदर में थे, तो वो नकोदर में आकर रहने लग गए। तो वहाँ पे ज़मीन झगड़ों का कुछ हुआ उनका आपस में, जो भी हुआ, तो किसी के दामन की मिट्टी फरोल कर हमको क्या लेना है, जो भी हुआ उनका आपस में। तो उन्होंने क्या किया, तो वो अपने यहाँ नान के आ गए, अपने नानी के घर, अपने मामा के घर आ गए वो लोग। तो वो घर में क्या था कि उनके जो बुज़ुर्ग थे तब जीवित थे, तो उनके आने के बाद वो भी चल बसे। कार्य बहुत सारे किए उन्होंने। अब थक हार के एक रिक्शा डाल लिया था, रिक्शा चलाया करते थे वो। साईं जी की हाज़िरी के वक्त की बात है। तो साईं जी के पास उन्होंने आना। साईं जी को तो सब पता था कि ये बहुत रईस था किसी समय, तो वक्त का हेर फेर हुआ, तो ये ऐसा हो गया हालात। किंतु वो जो उनके बुजुर्ग थे, जो उनके माता पिता थे, उन्होंने ज़मीन के कुछ भी जो कार्य थे, कुछ इनके नाम कुछ उनके नाम, पर वो मतलब वहाँ पे रख लिए गए थे, कुछ ऐसा हुआ था। तो इन्होंने क्या, ये साईं जी के पास आते रहे, आकर अपना इन्होंने वहाँ पे सेवा करनी और चले जाना। साईं जी देखते रहे इनकी तरफ, बड़े समय तक ऐसे ही चलता रहा। ना वो कुछ बोलते, ना साईं जी कुछ पूछते। उन्होंने कई बार के चले जाओ बोल देना, तो इन्होंने चले जाना, पर फिर आ जाना अगले दिन। मतलब ऐसी इन्होंने सेवा निभानी शुरू कर दी। तो हुआ ये कि एक बार साईं जी ऐसी मौज में थे कि उस दिन सुबह ही बोल दिया था साईं जी, साईं लाडी शाह जी सुबह ही बोल देते थे कि आज मैंने इतने पैसे बांटने हैं, इतने बच्चे दादा मुराद शाह जी देंगे आज, इतने, ये मतलब जब मौज होती थी उनकी, ये कह के देते होते थे कि जिसमें हिम्मत होगी ले जाएगा। तो वो ऐसे ही मौज में थे उस दिन। अलग फ़कीर की मौज है, अलमस्त की मौज है। तो जैसे ही वो व्यक्ति आया, जैसे वो आता था, तो उसने आके ऐसे जब वहाँ सेवा अपनी शुरुआत की, तो साईं जी ने बोला, जब वो जाने लगा तो साईं जी ने आवाज़ लगाई कि उसको अंदर भेजो। तो सेवादार जो थे उन्होंने बुलाया, तो ऐसे बाहर ही साईं जी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि जा, अब मतलब तेरे सारे कार्य संपूर्ण होंगे, मौज कर। और वो दिन और आज का दिन, मतलब जितना भी समझ लगती है, तो उनकी दोबारा से वही ज़िंदगी जो उनकी थी पुरानी, वो उनको वापस मिली। यह साईं जी के बोलों से हुआ, क्योंकि फ़कीर जो बोल दे, वहाँ के फ़कीर का बोला जो होता है ना, वो पत्थर पे लकीर होता है, वो मिट नहीं सकता। कहते हैं कि अगर भगवान लिखना भूल जाए किसी चीज़ को, तो वो फ़कीर अगर चाहे तो मिटा के, उसका भी लिखा हुआ मिटा के नई चीज़ लिख देता है। ऐसे फ़कीर थे साईं लाडी शाह जी महाराज। तो उन्होंने इस तरीके से उनकी झोली भरी, फिर दोबारा से वो वहीं अपनी जगह पे आए, जैसे जैसे वो थे, वो ज़मीनें वापस मिली उनको, ऐसा ऐसा हुआ। फिर वो धीरे धीरे वो एब्रोड की तरफ रवाना हो गए, सभी उनके परिवार वाले। फिर वो बाहर ही सेटल हो गए। तो जब मेला आता है, उर्स आता है, तो आते हैं वो। ये फ़कीरों की मौज होती है, किसको क्या देना है, कैसे देना है। जब उन्होंने बोल दिया कि अब बस जाओ, हो गया सब संपूर्ण, तो सब संपूर्ण हो गया, सब कुछ मिल गया। यदि आपको हमारी ये कहानियाँ, हमारी ये बातें अच्छी लगती हैं, तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।